हेलो फ्रेंड्स, मैं नाज़नीन एनएलपी कोच आपका फिर एक बार स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। चलिए आज मैं बात करूँगी इस वीडियो में एक सुपर मैजिकल हर्ब की, जिसके ज़रिए से आप अपनी बहुत सारी बीमारियों से पीछा छुड़ा सकते हैं। तो हर एक पॉइंट को आप ध्यान से सुनिएगा। इस वीडियो के बाद आप एक ही बात करेंगे, हम इस मैजिकल हर्ब को अगर थोड़ा सा भी यूज़ करेंगे तो हमें कितना बड़ा फ़ायदा होगा। इस फ़ायदे की शुरुआत आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप पेट की बीमार हैं, अगर आपको पेट की बीमारी है तो निश्चित रूप से आप इस मैजिकल हर्ब को ज़रूर लेंगे, ज़रूर लेना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपका मूड ख़राब हो, या आपको चिड़चिड़ापन हो, नौसिया हो, वोमिटिंग होती हो, एसिडिटी की तकलीफ़ हो, या सीने में जलन होती हो, इस तरह की तकलीफ़ होती हो, या हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपका वज़न अगर बहुत बढ़ चुका हो तो ये वज़न घटाने में बहुत कारगर होती है, बहुत काम की चीज़ है। ये आपकी आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट, जो अंदर आंतों की मूवमेंट होती है, इस तरह से या कुछ इस तरह से होने लगती है, ताकि हमारा जो पचा हुआ खाना है वो आगे की ओर बढ़े। हाँ, और उससे वो बाहर फेंका जाए बॉडी से। तो इस मूवमेंट को ये फाइबर बढ़ाते हैं। तो काम कीजिए, याद रखिएगा एक बार कि अगर आपका पेट खराब हो या आपका डाइजेशन वीक हुआ हो तो आप ऑटोमेटिकली बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करने लगते हैं। तो चलिए मैं उस सुपर फूड की बात करती हूँ। फाइबर है वो। तो फाइबर को हमें जिस तरह से रोज़ खाना खाते हैं हम, उसी तरह से हमें फाइबर को खाने में शामिल करना है। तो फाइबर मतलब हम खाने में से आता ही है, लेकिन पेस्टिसाइड्स जो होते हैं, जो फार्मर्स को यूज़ करना पड़ता है, उन पेस्टिसाइड्स की वजह से उसके अंदर जो मौजूद होते हैं न्यूट्रिएंट्स, वो पूरी तरह से हमें नहीं मिलते हैं, और आंतों की बीमारियों में भी वो कारगर नहीं साबित होता है फाइबर। तो हम ध्यान से सुनिएगा। फाइबर की वजह से हमारे पेट में, जी नोट कीजिएगा इस पॉइंट को, फाइबर की वजह से हमारे पेट में मीन्स आंतों में सीरोटोनिन नाम का एक हार्मोन है जो हैप्पी हार्मोन है, जिसकी वजह से हम खुश खुश रहने लगते हैं, हमारा मूड अच्छा रहता है, हम एनर्जेटिक फील करते हैं, और हम हमेशा मतलब अपने आप को हल्कापन महसूस कराता है। वो हार्मोन है सीरोटोनिन, और वो सीरोटोनिन हमारी आंतें निकालती है। अगर हमारे बॉडी में से गंदगी बाहर फेंकी नहीं गई, स्टूल पास नहीं हुआ, तो ये सीरोटोनिन बिल्कुल नहीं बनता है आंतों में। अगर फाइबर नहीं खा रहे तो याद रखिएगा, ये फाइबर हमें किन चीज़ों में नहीं मिलता, तो जंक फूड में बिल्कुल नहीं मिलता है, और ऐसी बहुत सारे खाने हैं जिसमें हमको बिल्कुल फाइबर नहीं मिलता है। तो फाइबर न लेने के नुकसान ये है कि अगर हमने फाइबर हमारे खाने में नहीं लिया तो हमारा शुगर हाई हो सकता है, पहली बात। हाँ, तो शुगर हाई होने से क्या होगा, ऑटोमेटिकली बहुत सारे चैलेंजेस क्रिएट होंगे, डायबिटीज़ टू, और उसके साथ ही साथ इंसुलिन स्पाइक जैसी इश्यूज़ को आपको फेस करना पड़ेगा, और उनके साथ जुड़ी हुई हर एक समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। तो फाइबर न लेने का एक बड़ा नुकसान है इंसुलिन का हाई स्पाइक होना या शुगर हाई होना। ओके। दूसरी बात, खाना बिल्कुल जहाँ डाइजेस्टिव प्रोसेस में पड़ा है, चालू है, डाइजेशन चालू है, और खाने को बाहर फेंकने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, तो वो बिल्कुल बाहर फेंका नहीं जाएगा, क्योंकि फाइबर उस खाने को आंतों में से आगे की तरफ ढकेलता है। मीन्स आंतों की पेरिस्टालसिस मूवमेंट को, कुछ इस मूवमेंट को वो बढ़ाता है, और वो मूवमेंट बढ़ने की वजह से खाना अंदर पड़ा नहीं रहता, अंदर के अंदर पड़ के वो सड़ता नहीं है। तो फाइबर उस खाने को सड़ने नहीं देता। अगर खाना अंदर पड़ेगा, अंदर ही रहेगा और सड़ता रहेगा, तो एसिडिटी की प्रॉब्लम हो सकती है, आपका गैस की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर एसिडिटी की, गैस की प्रॉब्लम होती है तो ऑटोमेटिक आपकी स्किन पे ग्लो नहीं आएगा, बिल्कुल आपके स्किन पे पिंपल्स हमेशा बने रहेंगे।
और सीने में जलन होती रहेंगी, हार्ट बर्न होता रहेगा और स्टूल एकदम से मतलब गांठों की तरह, गांठों के रूप में बना रहेगा। उसे डॉक्टर्स, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स सुड्डे कहते हैं, मीन्स खड़ा होना उस तरह से। और कॉन्स्टिपेशन, डॉक्टर उसे कॉन्स्टिपेशन ही कहते हैं। और कॉन्स्टिपेशन की वजह से हम इन सभी प्रॉब्लम्स को फेस करना शुरू कर देते हैं। एसिडिटी हाई हो जाती है, कभी कभी हमारे मुंह में खट्टा पानी आता है, उसको कहते हैं हम एसिडिटी का रिफ्लक्स कहते हैं। तो ये फाइबर न होने के निशानियां हैं, सिम्टम्स हैं। तीसरी बात है कि आपका मोटापा बहुत बढ़ता जाएगा अगर आप रोज़ाना आपकी खाने में फाइबर ना होगा तो, क्योंकि फैट डिपोजिशन होगा, खाना वही पड़ा रहेगा तो ऑटोमेटिकली फैट डिपोजिशन होता रहेगा। फिर आपका बैड कोलेस्ट्रॉल भी बहुत जल्दी बढ़ेगा, उससे आपको हार्ट अटैक या हार्ट अंजाइना जैसी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा। और सुबह उठते ही आपको अगर टायर्डनेस फील होता है, मतलब आपको जी नहीं करता है उठने का, फ्रेश नहीं महसूस करते हैं, तो समझ लीजिएगा कि आपको राइट फाइबर सही क्वांटिटी में और सही क्वालिटी में आपको नहीं मिल रहा है। इसका कारण है कि आप टायर्डनेस महसूस करते हैं, सुबह उठने में आपका दिल नहीं लगता, जी नहीं करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको उस मैजिकल हर्ब के बारे में, उस मैजिकल फाइबर के बारे में बताने जा रही हूँ। उससे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी डाइजेशन धीमी क्यों हो जाती है। तो आंतों के अंदर जो गट बैक्टीरियाज हैं, गट बैक्टीरियाज जो हमारे डाइजेशन के लिए फ्रेंडली मीन्स फ्रेंड्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो तो उनका बढ़िया सा खाना है ये फाइबर्स। अगर हम फाइबर नहीं लेते हैं तो ये छठा नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है। गट बैक्टीरियाज अपने आप ही कम होने लगते हैं और ऑटोमेटिकली हमारा डाइजेशन धीमा होने लगता है। और दूसरी बात इसमें ये है कि उनको प्रॉपरली खाना नहीं मिलता है, मीन्स ये फाइबर ही उन गट बैक्टीरियाज का खाना है। अगर उन्हें ये प्रॉपरली खाना नहीं मिलता है तो ये मैसेज हमारे माइंड को चला जाता है, और माइंड एंड गट कनेक्शन कहता है, आप कहीं भी पढ़ लीजिएगा, माइंड एंड गट कनेक्शन कहता है कि आप डिप्रेशन के शिकार होते हैं, फिर आपको नौशिया भी होता है। अगर आपको नौशिया फील होता है, जी मचलाना, ये तकलीफ़ होती है, तो आप जान लीजिएगा कि आपको फाइबर की बहुत डिफिशियंसी है, आपने फाइबर खाने में बहुत कम लेते हैं। और आपकी पेरिस्टालसिस मूवमेंट ना होगी तो आपको हैप्पी हार्मोन्स मीन्स सीरोटोनिन, जो फिर एक बार मैं कहूँगी कि सीरोटोनिन, आप कहीं भी इसको सर्च कर लीजिएगा गूगल में कि 95% सीरोटोनिन ये हमारे आंतों में से ही निकलता है। और हमारी आंतों में पेरिस्टालसिस मूवमेंट सही तरीके से होती रहेंगी तो ही ये सीरोटोनिन निकलता रहेगा और हमारी इम्यून सिस्टम इससे बरकरार रहेगी। ये इम्यून सिस्टम को भी बहुत अच्छी तरह से सपोर्ट करता है सीरोटोनिन, और हमारे मूड को भी बहुत मीन्स ये हैप्पी हार्मोन है, मीन्स हमको खुश रखना इसी का ही काम है। और हमारे पेट में ये सीरोटोनिन अगर सीक्रेट नहीं हो रहा है तो हम बिल्कुल खुश नहीं रह सकते। तो ये एक प्रेरणादायी मीन्स मोटिवेटर है इम्यून सिस्टम के लिए और हमारे हैप्पीनेस के लिए। तो वी शुड नॉट निग्लेक्ट दिस फाइबर, ओके। तो जिस फाइबर की मैं भी बहुत शौकीन हूँ, और वो फाइबर है जो स्किन को ग्लो करता है, आपका मोटापा कम करता है, आपके स्किन को ग्लो करके आपके पिंपल्स वगैरह सब हटाता है। और मेन बात ये है कि वो इस आपकी क्रेविंग्स को, मीन्स बार बार खाने की जो इच्छा होती है उसको बहुत कम कर देता है, ख़त्म ही कर देता है मानो। और आपको पेट भरा भरा हुआ सा फील कराता है दिन भर में, और आपको वज़न घटाने में बहुत बड़ी सहायता करता है। तो चलिए मैं उस मैजिकल फाइबर का नाम ही लेती हूँ। उस मैजिकल फाइबर का नाम है चिया सीड्स। जी हाँ दोस्तों, चिया सीड्स ही है वो जिसके ज़रिए से, मीन्स चिया सीड्स क्यों, क्योंकि चिया सीड्स को पेस्टिसाइड्स ग्रो करने में पेस्टिसाइड्स की हेल्प नहीं लगती है। ना ही उसको बंदर खाते हैं, ना ही चींटी खाती है, ना चिड़िया खाते हैं। इसकी वजह से फार्मर्स पेस्टिसाइड्स बिल्कुल यूज़ नहीं करते चिया सीड्स को ग्रो करने में, और उन्हें भी आमदनी बहुत अच्छी मिलती है चिया सीड्स की वजह से। और जिस तरह से प्रकृति ने कुदरती तरीके से हमको चिया सीड्स अवेलेबल हो जाता है,
तो चलिए चिया सीड्स कैसे लेते हैं मैं आपको बताती हूँ। उसके पहले ये बताऊँगी कि चिया सीड्स में चिया सीड्स के लेने के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहला फ़ायदा ये है कि चिया सीड में न्यूट्रिशंस बहुत अच्छी मात्रा में है। इसमें प्रोटीन भी है। अगर आप 28% या 30% चिया सीड लेते हैं तो उसमें से 5% आपको प्रोटीन मात्रा मिलती है। और दूसरी बात, उसमें कैल्शियम का स्रोत बहुत अच्छा है। ये हड्डियों के लिए बहुत ही अच्छा है। आपकी हड्डियाँ बूढ़े होने तक बिल्कुल मजबूत रहेंगी। आप बूढ़े होने के बावजूद भी दौड़ लगाना शुरू करेंगे। और इसमें आयरन भी है, मैग्नीशियम है, जिंक है, ये मिनरल्स भी बहुत अच्छी मात्रा में है। लेकिन हमें ये मैग्नीशियम और जिंक बिल्कुल नहीं मिलते हैं आजकल के खाने में, क्योंकि जंक फूड में तो बिल्कुल नहीं होते। फिर पेस्टिसाइड्स इन मिनरल्स को किल कर देते हैं, इन न्यूट्रिशन को बिल्कुल ख़राब ही कर देते, ख़त्म ही कर देते हैं। और बासी खाने में भी नहीं होते। इसकी वजह से हमको फाइबर्स में से न्यूट्रिशन मिलना बिल्कुल नामुमकिन ही हो जाता है। इसलिए हमको चिया सीड लेना बहुत ज़रूरी है अभी इस सिचुएशन में। मतलब तो हमें मान लीजिए कि फाइबर की हमको 25% फाइबर 25 ग्राम फाइबर की ज़रूरत पड़ती है दिन में से। तो लगभग हम 1 से 1.5 चम्मच ये चिया सीड लेंगे तो 10 ग्राम तो यहाँ मतलब 40% ज़रूरत तो यही कंप्लीट हो जाएंगी चिया सीड के ज़रिए से। ओके, और ये लेते कैसे हैं ये मैं आपको बताती हूँ। आपको 1 से 1.5 चम्मच चिया सीड भिगो के रखना है 25 से 30 मिनट के लिए। कभी भी आप भिगो सकते हैं उसको, सुबह भिगो सकते हैं, रात में भी भिगो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप में रात में 1 ग्लास पानी में ये चिया सीड 1 चम्मच से 1.5 चम्मच लेकर उसको भिगोना है पूरी रात, आप देखेंगे कि सुबह वो पूरी तरह से फूल जाएगा। मीन्स ये चिया सीड का एक प्रॉपर्टी ऐसा है बहुत बड़ा कि ये अपने से 12 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मीन्स आपने 1 चम्मच भिगोया तो ये 12 चम्मच बन जाएगा सुबह। हाँ, तो इसको आपको 3 पार्ट्स में लेना है। 3 पार्ट्स मीन्स सुबह 1 पार्ट लेना है। 1 ग्लास पानी में 1 चम्मच चिया सीड्स भिगोने के बाद उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 1 पार्ट सुबह लेना है, दूसरा पार्ट दोपहर और तीसरा पार्ट रात में ले सकते हैं। तो आप उसको स्मूदी में मिला के लीजिए चिया सीड्स को। सुबह में, दोपहर में उसको सलाद में लीजिए, रात में भी उसको सलाद के साथ लीजिए। तो आप देखेंगे कि आपके गट बैक्टीरियाज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से ग्रो करने लगेंगे। और दूसरे दिन आपको ये फीलिंग्स आएंगी मानो कि आपके पेट में झाड़ू लग गया हो। जी हाँ, आप बहुत खुश फील करेंगे अपने आप को। पेट साफ होने की एक अलग ही खुशी होती है। तो और वो आप दूसरे दिन ही आपको बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। और इसकी एक खासियत है, ये चिया सीड फूलता है और उसमें से एक चिपचिपा सा, इसको म्यूसिलेज कहते हैं इंग्लिश में, वो चिपचिपा सा पदार्थ जो निकलता है उसकी वजह से वो फूलता है। और उसका चिपचिपेपन का एक फ़ायदा बहुत है हमारे आंतों को। वो जब अब हमारे पेट में जाता है तो आंतों में एक कोटिंग, एक लेयर सी बनाता है, जिसकी वजह से हमारे गट बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं। हाँ, उनको हार्म नहीं होता है किसी चीज़ से। पेट में एसिड होता है तो या किसी और चीज़ के खाने से गट बैक्टीरियाज ख़त्म नहीं होने लगते, मर नहीं जाते। तो चिया सीड वो कोटिंग प्रोवाइड करता है हमारे आंतों को। और अंदर ही अंदर गट बैक्टीरियाज बढ़ने लगते हैं। इसकी वजह से सीरोटोनिन लेवल हाई हो जाती है। तो आंतों में ये फुला रहता है। इसकी वजह से हमें पेट भरा भरा हुआ सा लगता है। तो माइंड को एक मैसेज जाता है कि आई एम नॉट हैंग्री, मीन्स मैं अभी भूखा नहीं हूँ। और इससे वेट कम होने में बहुत सहायता होती है, क्रेविंग्स कम होने लगती है। तो चिया सीड्स को मैंने बताया आपको किस तरह से लेना है। और इसका और एक फ़ायदा है कि आपका शुगर लेवल कम हो जाता है। मीन्स आपको चक्कर वगैरह नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। आपका जो इंसुलिन सिक्रीशन जो होता है बार बार खाने की वजह से, इंसुलिन सिक्रीशन भी बार बार होता है। आप कम खाना खाएंगे तो इंसुलिन सिक्रीशन भी कम होगा और आपका पैनक्रियाज स्ट्रेस में नहीं आएगा। बिल्कुल वो नॉर्मल और हेल्दी फील करेगा आपका पैनक्रिया भी, और आपका वेट लॉस ऑटोमेटिक होता रहेगा।
और आपको डायबिटीज़ जैसी बीमारियों से दूर रखेगा चिया सीड। तो ये पेट में, और दूसरा उसका एक फ़ायदा ये है कि वो पेट में कभी जमता नहीं है, एक जगह से जम के बैठता नहीं है। तो वो पचा हुआ खाना ये पेट में कभी जमता नहीं और कभी इकट्ठा नहीं होता, और वो पचा हुआ खाना आगे की तरफ ढकेल देता है, मतलब वो खाने को वहाँ पड़े पड़े सड़ने नहीं देता है, और आंतों की मूवमेंट को अच्छी तरह से बढ़ाता है। अगर आप 35 से 40 तक के हो गए हो, अगर आपकी एज 35 से 40 तक की है, तो आप ज़्यादा काम नहीं करते या एक्सरसाइज नहीं करते, योगा नहीं करते, तो आपकी आंतों की मूवमेंट स्लो हो जाती है ऑटोमेटिक, और तब आपको चिया सीड्स की बेहद ज़रूरत है। मतलब वो आपके आंतों को फिर एक बार वो मूवमेंट कराने में मदद कराएगा। तो मुझे बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, और अगली वीडियो में ऐसी ही एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने लेके आऊँगी। ओके, थैंक यू वेरी मच।